नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी ज्ञान भंडार में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी साहित्य का प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट में उन्हीं प्रश्नों को लिया गया है जिस टाइप के प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, जिस कारण से यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। इसको बिना स्किप किए अंत तक पूरा देखिएगा और अंत में आपको एक प्रश्न मिलेगा जिसका उत्तर आपको कमेंट करके देना रहेगा। यदि आप चाहते हैं कि ऐसी ही वीडियो आपको समय समय से मिलती रहे तो आप हमारे चैनल हिंदी ज्ञान भंडार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आप शुरू करते हैं। हाँ, तो पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखलाई पड़ी। ऑप्शन है मुकुटधर पांडे की रचनाओं में, सुमित्रा नंदन पंत की कविताओं में, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में, श्रीधर पाठक में। प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले मुकुटधर पांडे की रचनाओं में दिखाई दी थी, इसलिए आपका ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है अपेक्षा है ना, पत्रिका के संपादक हैं, मतलब अपेक्षा पत्रिका के संपादक कौन है? ऑप्शन है तेज सिंह, पंकज बिष्ट, जयप्रकाश करदम और अशोक मिश्र। बताइए। प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कौन थे? अपेक्षा पत्रिका के संपादक तेज सिंह सही, ठीक है ना, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कल्पना पत्रिका के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है अज्ञेय, बद्री विशाल, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती। प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कौन थे? कल्पना पत्रिका के संस्थापक धर्मवीर भारती थे, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। यदि आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा हो तो आप प्रैक्टिस सेट को अभी से लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की यूजफुल वीडियो आपके लिए हम हमेशा लाते रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है छायापथ किस विधा की रचना है? ऑप्शन है एकांकी, संस्मरण, गद्य काव्य, रिपोर्टाज। प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, छायापथ किस विधा की रचना है? गद्य काव्य की, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, यह किस कवि की उक्ति है? ये उक्ति है ना, यह किस कवि की है? ऑप्शन है नंददास, परमानंद दास, कुंभन दास और तुलसीदास। प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह उक्ति किसकी है? कुंभन दास की है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है सही युग्म का चयन कीजिए। नीचे युग्म दिए गए हैं, उसको आपको चुनना है। देखिए टीजीटी में पूछा था 2001 में, हमने जितने भी लिया है ना इसी टाइप के प्रश्न परीक्षाओं पूछते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हम कवर करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट में, ठीक ना। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है। भागवत शरण उपाध्याय विलायत यात्रा, देवेंद्र सत्यार्थी तूफानों के बीच, राम वृक्ष बेनीपुरी हिमालय यात्रा, मोहन राकेश आखिरी चट्टान। तो जो आपका सही युग्म है ना वो ऑप्शन डी वाला है, मोहन राकेश आखिरी चट्टान, यह सही युग्म है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा? मतलब कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जो संसद में कार्य होगा वो क्या है, इंग्लिश में होगा या हिंदी में होगा और किसी भाषाओं में नहीं होगा? ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 350 और अनुच्छेद 348। तो प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 348 के अनुसार संसद का कार्य या तो आप हिंदी में कर सकते हैं या अंग्रेजी में, ठीक है ना, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली ये 4 भाषाओं को एक साथ जोड़ा गया था ना। तो ये तो पता जोड़ा गया था, लेकिन किस वर्ष जोड़ा गया था पूछा है। ऑप्शन है 1992, 1993, 2003, 2004। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को 2003 में जोड़ा गया था, ठीक है ना। तो 2003 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कुटज निबंध के लेखक हैं। ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, कौन सा सही हो जाएगा? प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुटज के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10
कहना है परिशिष्ट उपन्यास किस विषय पर केंद्रित है, वो किस विषय को लेकर उसको लिखा गया है, ठीक है ना। ऑप्शन है धर्मांतरण, पर्यावरण, शिक्षा, राजनीति। जो परिशिष्ट उपन्यास है वो आपका राजनीति को लेकर लिखा गया, राजनीति के विषय पर वह केंद्रित है, इसलिए आपका ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 11 कह रहा है पाली, देखिए यहाँ पर थोड़ा मिस टाइप हो गया है, इसमें वर्तनी त्रुटि है, ठीक है ना। पाली में छोटी ई की मात्रा रहती है, ठीक है ना, पाली ऐसे लिखा जाएगा, ठीक। पाली पद का बहुमान्य व्युत्पत्ति है, मतलब पाली कैसे कैसे उसका विकास हुआ है। ऑप्शन है प्राकृत, पाकट, पाड़, पाउल, पाली, पंक्ति पंक्ति पंक्ति, पड्डी, पल्ली, पाली, पर्याय, पालियाल, पालियाली, पाली, पाठ, पाठी, पाली, पाली। तो जो आपका प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो पाली का व्युत्पत्ति हुआ है वो पर्याय, पालियाय, पालियाली और पाली से हुआ, ठीक है ना। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 12 कह रहा है पाली भाषा के सर्वप्रधान व्याकरण है। ऑप्शन है कच्चायन, पतंजलि, पाणिनि, हेमचंद्राचार्य। पाली के भाषा के जो सर्वप्रधान व्याकरण है वो कच्चायन है, ठीक है ना। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13 क्या कर रहा है, कह रहा है सदियों का संताप। ये जो सदियों का संताप है ना, यह किस कवि की कृति है, यह कृति किसकी है। ऑप्शन है जयप्रकाश कर्दम, मोहनदास नैमिषारण्य, ओम प्रकाश वाल्मीकि, सुशीला टागभौरे। जो सदियों का संताप ये जो कृति है ये आपकी ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, ठीक है ना। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14 कह रहा है मन्नू भंडारी ने अपने किस कृति का स्वयं नाट्य रूपांतर किया है। देखिए टीजीटी में पूछा था 2011 में। ऑप्शन है आपका बंटी, महाभोज, यही सच है, स्वामी। तो मन्नू भंडारी ने जो अपनी कृति का स्वयं नाट्य रूपांतर किया था वह कृति कौन सी है, वह कृति है आपका महाभोज। तो प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15 कह रहा है देव रचित अष्टयाम ग्रंथ की विषय वस्तु है, मतलब विषय वस्तु उसकी क्या है। ऑप्शन है आश्रयदाता आजम शाह की प्रशस्ति, रसों का विवेचन, नायिका भेद, नायक नायिका के विविध विलासों का वर्णन। तो प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो आपका देव रचित अष्टयाम ग्रंथ है उसका विषय वस्तु क्या है, नायक नायिका के विविध विलासों का वर्णन। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 16 कह रहा है भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना किस सन में हुई। ऑप्शन है 1960, 1961, 1962, 1963। प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी। कब हुई थी, 1961 में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 17 कह रहा है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या मानी है। ऑप्शन है 13 स्वर 39 व्यंजन मिला के 52, 12 स्वर 34 व्यंजन 46, 15 स्वर 41 व्यंजन 56, 14 स्वर 36 व्यंजन 50। तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या कितनी मानी है, 52, जिसमें से 13 स्वर माने उन्होंने और 39 व्यंजन माने हैं। तो प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18 कह रहा है अकाल में सारस। अकाल में सारस है ना, किस कविता, मतलब कि यह कविता संग्रह है। अकाल में सारस क्या है, कविता संग्रह है, वो किस कवि का है। ऑप्शन है चंद्रकांत देवताले, उदय प्रकाश, केदारनाथ सिंह, राजेश जोशी। अकाल में सारस जो ये आपका कविता संग्रह है यह केदारनाथ सिंह जी का है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 19 कह रहा है हिंदी का पहला समाचार पत्र। हिंदी का पहला समाचार पत्र सबको पता है ना, क्या था, उदंत मार्तंड, ये तो सबको पता है, लेकिन परीक्षा में घुमा के पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, प्रकाशित हुआ था उसका सन बताइए आप। देखिए पीजीटी के 2004 वाले एग्जाम में पूछा था। ऑप्शन है
सन 1840 ईस्वी में, सन 1826 ईस्वी में, सन 1830 ईस्वी में, सन 1844 ईस्वी में। तो प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। कब प्रकाशित हुआ था? 1826 ईस्वी में। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20, कह रहा हंस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? ऑप्शन है मुंबई, बनारस, दिल्ली, जयपुर। तो हंस पत्रिका का जो संपादन हुआ था, जो प्रकाशन हुआ था, वो आपका बनारस से हुआ था, बनारस से। तो बनारस किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 21, कह रहा है पद्मावत। पद्मावत बहुत बड़ा महाकाव्य है ना, उसमें सर्गों, कुल सर्गों या खंडों की संख्या पूछ रहा है। ऑप्शन है 57, 56, 55, 54। तो पद्मावत में कुल सर्ग कितने थे? 57 थे, इसलिए आपका ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 22, कह रहा है बोलगा से गंगा विधा की दृष्टि से है। ये जो बोलगा से गंगा है ना, ये कृति विधा की दृष्टि से क्या है? ऑप्शन है नाटक है कि कथा है, निबंध संग्रह है या यात्रा संस्मरण है। तो आपका जो प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी, कथा। ये क्या है? एक कथा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 23, कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रचना को ध्वनि काव्य माना है? ध्वनि काव्य। ऑप्शन है सूर्यकृत भ्रमगीत को, सूर सागर को, सूर सारावली को या साहित्य लहरी को। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो आपका सूर्यकृत भ्रमर गीत है ना, भ्रमर गीत, उसको ध्वनि काव्य माना है। तो आपका ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 24, कह रहा झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन है? ये एक रचना है, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन है नैमिल राय, माता प्रसाद, कनवल भारती और सूरजपाल चौहान। तो जो झोपड़ी से राजभवन तक के रचना है, इसके लेखक आपके माता प्रसाद जी हैं। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 25, कह रहा है ब्रजभाषा हेतु ब्रजभाष ही न अनुमानो ऐसे ऐसे कवि की बानी हो सो जानिए, यह किस कवि की उक्ति है? ऑप्शन है भारतेंदु, भिखारीदास, देव और पद्माकर। तो प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी, भिखारीदास। ठीक है ना? तो इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही। एक प्रश्न है आपके लिए जिसका उत्तर आपको कमेंट करके देना है। आपका प्रश्न क्या है? आपका प्रश्न है कि भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? ऑप्शन है अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी, तमिल। जिसका उत्तर सही होगा उसके उत्तर को हम पिन कर देंगे, वह सभी लोग देख सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंडों के साथ इसे शेयर भी कर दें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है। और हमारे सभी अपडेट को पाने के लिए हमारे चैनल हिंदी ज्ञान भंडार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।